हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक बहुत बेस्ट है। हिंदूज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उस टॉपिक की बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक है मोक्ष। हिंदू धर्म के अनुसार, वेदांत के अनुसार मोक्ष की कई डेफिनेशंस सामने रखते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जहां तक मैंने चीजों का अध्ययन किया है मैं आपको बताऊंगा। और मोक्ष क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको मोक्ष क्या है। मोक्ष मोक्ष मरने के बाद किसी स्वर्ग में जाकर जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त होना मोक्ष नहीं है। मोक्ष का सिंपल सा अर्थ होता है अज्ञान को दूर करना, अज्ञान को दूर करना और अंधकार को दूर करना। और ये समझ लेना कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, इस अंधकार को दूर करना ही मोक्ष है। मन की अवधारणाएं, मन का झूठ, मन में अहंकार बनना ही, इसको दूर हटाना ही मोक्ष है। मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष कभी शरीर का नहीं होता, मोक्ष होता है मन का। मन का मोक्ष होता है मन में ही इन चीजों को हटा देना ही। कौन कौन चीजें हैं? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं शरीर हूं, मैं सब कुछ हूं। ये मैं की शब्द हटाना, ये मैं ही हटाना ही मोक्ष है। अच्छा, मोक्ष क्यों जरूरी है? हिंदूज में, हिंदू धर्म में मोक्ष को सर्वोत्तम स्थान पर, चरम सीमा पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अंतिम चरम सीमा यही बताई गई है। और ये मोक्ष पाना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है क्योंकि मन का दुख, बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसना, इसी चीजों को हिंदू धर्म में अज्ञान बताया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मन में ही इंसानों के दुख सुख बंधे होते हैं, मन से ही इंसानों का अहंकार बंधा होता है, मन से ही इंसानों के अंदर, आत्माओं के अंदर सब कुछ वो चीज बंधी होती है जिससे इस धरती पर माया में बंधन में जुड़ जाते हैं और उस भौतिक जगत का सुख पाते हैं। इसी सुख में ढलकर अपने आप को अज्ञान में भर लेते हैं और इसी में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोक्ष का मतलब होता है मन का शांत हो जाना। मोक्ष मन में सबसे वो अहम खुशियां, परम आनंद की प्राप्ति करना। और वो परम आनंद क्या है? माया से बने हुए चीजों को, अपने मन को विचलित ना होने देना, अपने आप को ही। आत्मा कभी बंधन में नहीं है, आत्मा पहले से ही मुक्त है, आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। लेकिन मोक्ष किसका होता है? मोक्ष होता है मन का। तो इसीलिए हिंदू धर्म में इस मोक्ष को सर्वोत्तम स्थान पर रखा जाता है और यही अंतिम सीमा मानी जाती है। अच्छा, मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष होता है अपने आप को उन अंधकार से हटा लेना। कौन कौन से अंधकार होते हैं? वही अंधकार के ही इज माई ब्रदर, यू आर माई क्लोजली फ्रेंड। हम इस संसार में हर चीज को अपना समझ लेते हैं और इस संसार में कोई भी चीज अपनी नहीं है। अपनी है तो सिर्फ ज्ञान, जिसके बल पर हम उस परम सत्य की खोज करते हैं और उस चेतना को जागृत करते हैं अपने अंदर। किसके बल पर? ज्ञान के बल पर। किसके बल पर? योग के बल पर। किसके बल पर? उस तर्क दर्शन आध्यात्मिक साधना के बल पर उस सत्यता की खोज करते हैं, मंत्र का जाप करके उस सत्यता की खोज करते हैं और इस भौतिक जगत के
हर वो झूठ से पर्दा हट जाता है। जैसे कि सूरज बादलों में आकर के छुप जाता है, तो उस बादल का हट जाना ही सूरज को हम सत्य के रूप में देखते हैं। ऐसे ही बादल की तरह हमारे अंधकार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सत्यता की खोज पर रोकते हैं। माया के जाल हैं, भौतिक जगत की पंच तत्व, पंच इंद्रियां भी कहते हैं जिन्हें हम है। कामेंद्रियां भी होती हैं और इंद्रियां भी होती हैं, सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन। इससे हम भौतिक जगत का सुख को आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन ये हमारे सत्यता को ढक देते हैं। इन्हीं चीजों में बंधन में ना रह करके हम उस परम सत्य की खोज करते हैं, उस चेतना को जागृत करते हैं और आत्मा पहले से मुक्त है, उस मन पे उस माया का जाल को हटा देते हैं। यही मोक्ष है मेरे प्रिय दोस्तों। और जैसे भी मैंने आपको बताया है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नई वीडियो का इंतजार करें। सो थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।